हेलो फाइनेंशियल फाइटर। सो इस बार मैं कुछ अलग लेकर के आया हूं। यहां पे हम डिस्कशन करने वाले हैं मेरे छोटे भाई से, एंड द टॉपिक इज फाइनेंशियल फ्रीडम। कि अर्ली एज में है तो क्या करें, या फिर किस तरीके से सोचे वेल्थ क्रिएशन के बारे में। सी, इन्वेस्टमेंट के बारे में हमें लगता है कि इन्वेस्ट करना है या फिर कुछ पैसे इकट्ठा करना है, बट एंड ऑफ द डे व्हाट वी वांट इज वेल्थ क्रिएशन एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। बट इस एज में जब हम 25 के होते हैं, 26 के होते हैं, तो बहुत सारे डाउट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। उन सारे क्वेश्चंस को हम एक एक करके कवर करने वाले हैं और सॉल्व करने वाले हैं। सो मेरे साथ मेरे छोटे भाई रत्नेश यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये अपने क्वेश्चंस पूछेंगे और वो क्वेश्चंस आपके भी हो सकते हैं। सो अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम को डिटेल में समझना चाहते हो तो इस वीडियो के साथ जरूर बने रहिए। सो वेलकम रत्नेश, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। कल हमने वैसे भी काफी लंबा डिस्कशन किया हुआ था इसके ऊपर, एंड मुझे लगा कि ये हमें पब्लिकली शूट करना चाहिए और इसको पब्लिक के लिए एक बार डालना चाहिए ताकि उनको हेल्प हो जाए। सो रत्नेश, अभी आपकी जो SIP चल रही थी वो कितने अमाउंट की थी? वो 1000 रुपए की थी। और ये बताओ मुझे, अगर 1000 की SIP आप चालू रखते हो तो 10 साल में कितना पैसा बनेगा? मैंने तो कैलकुलेट नहीं किया, बट किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप SIP स्टार्ट कर दो लॉन्ग टर्म के लिए। तो मैंने सिर्फ स्टार्ट कर दिया बिना किसी एनालिसिस के, बिना किसी मतलब जांच पड़ताल के। तो मैंने कैलकुलेट तो नहीं किया कि कितना होगा। तो आपके हिसाब से कितना होगा? सो गाइस, सबसे पहली मिस्टेक देखो, ये एक अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है कि एटलीस्ट आपने सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया, लेकिन ये बिना जाने कि कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सी, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो मे बी 500 से भी शुरू करो, चलेगा, लेकिन एटलीस्ट अवेयरनेस अपनी रेज करो कि कितना अमाउंट मेरे गोल को कंप्लीट करेगा। आपका गोल क्या है? 5 साल बाद का गोल क्या है? 10 साल बाद का गोल क्या है? 15 साल बाद का गोल क्या है? और वो 1000 की SIP या 500 के SIP या 2000 के SIP जो भी आप करंटली कर रहे हो उससे कंप्लीट भी होगा या नहीं। और ये सेम क्वेश्चन मैंने रत्नेश से भी पूछा था कि भाई अगर तुम ये 10 साल तक करते भी हो तो कितना अमाउंट बनेगा? और आंसर है 2,78,000 ओनली। अब मुझे बताओ कि क्या 10 साल बाद तुम ये इन्वेस्टमेंट 2,78,000 के लिए कर रहे थे? नहीं। तो फिर किस लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे थे? कुछ तो तुम्हारा गोल रहा होगा कि ये रैंडम था? मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि अगर मैं मंथली 10 साल के लिए अगर 1000 रुपये में इन्वेस्ट मंथली कर रहा हूँ तो एटलीस्ट मुझे 10 लाख या 10 लाख के ऊपर मिलना चाहिए। मेरे दिमाग में ये अमाउंट चल रहा था। अच्छा। लेकिन जैसे कि अभी आपने बताया 2,70,000 समथिंग मिलेगा, लेकिन जो कि बहुत ही कम है। तो फिर मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि जो मैं 10 लाख अपना जो मैंने दिमाग में जो मैंने अचीव रखा है, गोल रखा है, वहां तक कैसे पहुंचा जाए? सो अगर आपका गोल क्लियर, जैसे अभी यहाँ पे रत्नेश का गोल बहुत क्लियर हो गया है, अब कि 10 साल बाद मुझे 10 लाख रुपया चाहिए तो मैं कितने की SIP करूं? सो मैं एक बार कैलकुलेट करके बता देता हूं। मान के चलते हैं कि हमें 15% रिटर्न मिलेगा। अब आपका एस्टिमेशन अलग हो सकता है, किसी का 12 हो सकता है, किसी का 13 हो सकता है, किसी का 15, किसी का 18। इट डिपेंड्स ऑन योर कॉन्फिडेंस कि आप कितना रिटर्न जनरेट कर सकते हो। स्पेसिफिकली इक्विटी में, मैं FDs की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जेन्युइनली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं। तो कंसिडर करते हैं कि 15% का अगर आपका रिटर्न है, और अगर मैं SIP करता हूं, लेट मी कैलकुलेट। सो अगर आप 4000 की SIP करते हो, ठीक है, 4000 की SIP 10 साल के लिए और 15% का रिटर्न मैंने माना है, तो लगभग आपका अमाउंट 11 लाख तक पहुंच जाएगा। ओके। तो लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने अमाउंट रखा है 10 लाख। हाँ। लेकिन मुझे 10 लाख से जैसे बढ़ाना है, मुझे जैसे 1 करोड़ या फिर 50 लाख इतना करना है, तो फिर मुझे कितना करना पड़ेगा? ऐसा तो है नहीं कि मैं 10 लाख में मेरी आने वाले समय में 10 साल के बाद 10 लाख तो कम ही है, इन्फ्लेशन के हिसाब से 10 लाख कम होगा। तो मुझे और जैसे मैक्स टू मैक्स मुझे बढ़ाना है, तो जैसे मेरी तो क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए मैं एक, ऐसे ही आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि मैं कितना अमाउंट करूं, 10 साल में कितना बनेगा। तो मैं एक एक्सेल शीट जो कि आपको वीडियो में भी दिख रही होगी, उसका लिंक इस वीडियो में दे रहा हूं। आप आराम से जाकर के उसके नंबर्स के साथ प्ले आउट कर सकते हो। आप अपना SIP अमाउंट चेंज कर सकते हो, आप रिटर्न रेट चेंज कर सकते हो, आप ईयर भी चेंज कर सकते हो, और उसके हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसाइड कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 500, 1000 या 2000 या 3000 या 4000 भी इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं और उन्हें लग रहा है कि दिस इज इनफ, बट एक्चुअली में हमारा जो इन्वेस्टमेंट है हमारे गोल के हिसाब से होना चाहिए। सो ये शीट आपको आपका गोल और आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिसाइड करने में जरूर हेल्प करेगी। सो रत्नेश, जो आपका क्वेश्चन था कि अगर मुझे 1 करोड़ चाहिए, देन आई वुड से
कि अगर आप 1 करोड़ के लिए प्लान कर रहे हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4,000 पे 10 लाख बनता है, इसी को 10 गुना करना है, तो अगर आप 40,000 का इन्वेस्टमेंट पर मंथ का करते हो, ठीक है, 10 साल के लिए, तो लगभग आपका 1 करोड़ 10 लाख अमाउंट बन जाएगा। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि आप जैसे बोले कि 40 लाख पर मंथ, 40,000 40,000 पर मंथ, जैसे कि आपने बोला 40,000 अगर पर मंथ हम लोग करते हैं, लेकिन कितने लोग की सैलरी ही 40,000 पर मंथ नहीं है, जिनकी सैलरी ही 10,000, 15,000 या 20,000 मतलब इतनी है, तो वो मतलब उनको क्या करना चाहिए, उनको कैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? सो रत्नेश, यहाँ पे 2 अलग अलग चीजें अब निकल के आई हैं। एक कि मेरे पास पैसा ही नहीं है ना, इन्वेस्ट करने के लिए आपका पहला क्वेश्चन है कि मेरे पास पैसा ही नहीं है। सो आपका गोल है 1 करोड़ का, लेकिन आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए अमाउंट भी नहीं है, तो ये तो मिसमैच हो गया ना। मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूं, जैसे कि आपको 6 पैक बॉडी बनानी है, लेकिन आप सुबह उठ के जिम नहीं जाना चाहते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, एग्री, जिनको 6 पैक बॉडी चाहिए, लेकिन सुबह उठ के जिम नहीं जाना है। आप बताओ उनको कैसे 6 पैक बॉडी दे पाओगे? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक, आप 6 पैक बॉडी को सबसे पहले ये नॉर्मलाइज करो कि 6 पैक तो नहीं, कम से कम मैं फिट रहूंगा। ये एक चीज हो गई। चलो मैं सुबह 5 बजे नहीं उठ सकता, 6 बजे तो उठ सकता हूं, एग्री। तो आपने थोड़ा अपनी हैबिट को बदला और थोड़ा अपने टारगेट को नीचे लेकर किया है ना। सेम फाइनेंशियल गोल के बारे में भी है। अगर आपको लगता है 1 करोड़ पहुंचना है, तो जाहिर सी बात है आपको इनपुट डालना पड़ेगा, ओके, है ना। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो? आप रिटर्न रेट के साथ थोड़ा खेल सकते हो कि मैं 15 नहीं, मैं इन्वेस्टमेंट सीखूंगा, मुझे 16 मिलेगा, 17 मिलेगा, 17 या 22, 25 तक मैं जा सकता हूं। लेकिन लगातार 10 साल तक 25% रिटर्न निकालना थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट सीखना पड़ेगा, करेक्ट। तो या तो आप इन्वेस्टमेंट सीख के अपने रिटर्न को बढ़ाओ, या तो अगर आप रिटर्न उतना ही रखना चाहते हो तो बेस अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा, या तो फिर एक और तरीका है, क्या? आप समय को बढ़ा सकते हो कि 10 नहीं, मैं 15 में, मैं 20 में कर सकता हूं। ओके, ठीक है। अब इसी एग्जांपल को लेते हैं, समय को मैं 20 कर देता हूं, चलेगा? ओके, मैं समय को कह देता हूं कि 20 साल, और अब मैं अमाउंट को सीधा सीधा ऑलमोस्ट 1/4 कर देता हूं, ठीक है। तो अगर आपका 20 साल का इन्वेस्टमेंट का होराइजन है, तो आप सिर्फ 8,000 पर मंथ SIP से भी 1 करोड़ पहुंच सकते हो। 1 करोड़ मतलब अगर मैं मंथली 8,000 रुपया इन्वेस्ट करूं तो 20 साल के लिए कंटिन्यू, तो मुझे 1 करोड़ रिटर्न मिलेगा। 1 करोड़ 10 लाख के करीब मिल जाएगा आपको आराम से, 15% के रिटर्न पे। ओके, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे फिर से फैक्टर कोई आप क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन मेरा गोल तो 10 साल का है। हाँ, 10 साल का। मैं 20वें साल में पैसा लेकर के करूंगा क्या? मेरा मतलब ये क्वेश्चन था नेक्स्ट की, जैसे कि मुझे किसी पैसे की जरूरत पड़ गई, या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि अरे यार 20 साल के लिए कौन रखेगा, 20 साल के लिए जीता कोई है, कल को किसने देखा है, लाओ मैं पैसा निकाल लेता हूँ, तो फिर उनके लिए क्या है? मतलब रत्नेश, पहले मुझे बताओ, अभी तुम्हारी एज कितनी है? अभी मेरी एज है 26। 26। अगर हमारे पेरेंट्स ने ये सोचा होता कि यार 26 साल किसने देखा है, सब कुछ आज ही इस्तेमाल कर लो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया ना। नहीं, कुछ ना कुछ तो तुम्हारे लिए इन्वेस्ट किया, हम दोनों के लिए इन्वेस्ट किया है, आज वो चीज हमारे पास अवेलेबल है। हाँ, तो वैसे ही हमें भी सोचना है कि अगर हम जिंदा रहेंगे तो 10 क्या, 20 क्या, 30 क्या, 40 भी आएगा। समय को तो रोक नहीं सकते, नहीं, जिंदा रहोगे तो पक्का वो समय आने वाला है। हाँ, करेक्ट। और मेरा एक क्वेश्चन और है, कोई और तरीका है क्या करोड़पति बनने का? फिलहाल वेल्थ क्रिएट करने का कोई और तुमने प्लान बना रखा है? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं बनाया है। तो एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट को तो जारी रखो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरे प्लान पे मत काम करो, बट एटलीस्ट जो स्लो तरीके से हो रहा है एटलीस्ट उसको करो, उसको तो होने दो। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, 20 साल की नहीं है प्रॉब्लम, ये है कि जब ये समय निकल जाएगा तब मुझे रियलाइज होगा काश मैंने जब मैं 26 का था तो मुझे कर लेना चाहिए था। एग्जैक्टली। और तब तुम्हारे पास क्या नहीं होगा? समय। और तुम्हारे पास इवन थोड़ा पैसा भी होगा ना, लेकिन समय जो सबसे कीमती चीज है वो जा चुकी है। राइट। तो तुम इधर से भी गए, उधर से भी गए। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं, कितने सारे लोग होंगे जो आज 46 की एज में होंगे, और कितने लोगों के पास कैश में 1 करोड़ होगा? मुझे बताओ। बहुत कम लोगों के पास। बहुत कम लोगों के पास। लेकिन कितने लोग ऐसे होंगे जो शायद 20 साल पहले 5,000, 4,000, 6,000, 7,000 की SIP कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। कर सकते थे। तो उनका 1 करोड़ तो बनता। हाँ, बनता। बट आज वो उससे भी वंचित हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्लान नहीं किया था।
और नहीं। उनका समय भी चला गया। चला गया। अब वो यहां से सोचेंगे जो 46 का होगा वो क्या सोचता है कि मैं आज से इन्वेस्ट स्टार्ट करूंगा। आज से इन्वेस्ट करूंगा ये तो सोचता है, लेकिन उसको ये बुरा लगता है कि यार आज इन्वेस्ट करूंगा तो 66 की एज में मिलेगा। हाँ, मतलब बुढ़ापे में पैसे लेके मैं करूंगा क्या? एग्जैक्टली वहां पे वो दूसरी गलती करता है। पहले उसने 26 में गलती की, फिर 46 में फिर से कर रहा है वो। फिर से कर रहा है, बुढ़ापे में लेके क्या करूंगा। जबकि 66 के कितने सारे लोगों से तुम मिले रहोगे जिनके पास आज भी हिसाब से पैसा नहीं है, जबकि वो चाहते तो 8,000 5,000 की या अपने हिसाब से गोल की एसआईपी कर सकते थे कि नहीं कर सकते, कर सकते थे। लेकिन वो 66 में आके पछता रहा है। ऐसा मतलब वो रिटायरमेंट प्लान कर सकते थे, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते थे, जैसे मेरा बेटा मेरा ख्याल रखेगा या फिर कोई मेरा परिवार मेरा ख्याल रखेगा। बिल्कुल, हर एज वाला यही बोलता है। पता है तुम्हें, जो 22 23 25 वाला है वो ये बोलता है मेरे पास बहुत टाइम है, और जो 35 45 की रेंज में बोलता है अरे यार 10 साल निकल गए, काश 10 साल पहले इन्वेस्ट कर दिया होता। ओके, मतलब उसको ये रियलाइज हो रहा है कि इस समय मेरा 10 साल चला गया। जो 55 में वो बोल रहा है कि अरे चलो 25 में नहीं किया चला, 35 में तो कर देता। हाँ, जो 60s में है वो ये सोच रहा है कि चलो 20s में नहीं किया, 30s में नहीं किया, एटलीस्ट 40s में तो कर देता। करना चाहिए था। तो ये मैजिक है, ये बोलते हैं ना, ये सर्कल है जिसमें सब फंसते जाते हैं धीरे 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 धीरे। जो स्टार्ट नहीं करेगा वो इसमें फंस जाएगा। मतलब आपका कहने का मतलब है चाहे आप 100 रुपए से स्टार्ट करो, लेकिन आप मतलब अर्ली स्टार्ट कर दो। Yes. मतलब अर्ली एज से स्टार्ट कर दो। भले वो अभी आप कम कमा रहे हो, लेकिन समय के साथ आपका अमाउंट, आपका सैलरी बढ़ते जाएगा, फिर आपका जो एसआईपी है, जो आपका इन्वेस्टमेंट है, वो भी प्लान और समय बढ़ता जाएगा। एग्जैक्टली माई डियर फ्रेंड, एग्जैक्टली माई ब्रदर, ओके, यही करना है अभी। लेकिन एक बात है, देखो धीरे धीरे बढ़ाना है। बहुत सारे लोगों से मैं ऐसा मिला हूं जो 500 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, 1000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, उसके ऊपर बढ़ ही नहीं रहे। उनको लग रहा है कि यही परफेक्ट अमाउंट है, अभी चल रहा है तो चलता है। चलता है। हमारा जो कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ था कि 1000 रुपए की एसआईपी इनफ नहीं है। इनफ नहीं है। अच्छी बात है स्टार्ट किया, लेकिन वक्त के साथ क्या करना है उसको मतलब बढ़ाना है। लेकिन वो बढ़ाने का आइडिया तुम्हें कब आएगा? जब तुम्हें फाइनेंशियल अवेयरनेस होगा। लेकिन अगर तुम्हें अवेयरनेस ही नहीं होगी तो तुम क्यों बढ़ाओगे? मुझे बस ये लगेगा कि 1000 रुपए का एसआईपी ही होता है और यही चलते रहना। और ज्यादा से ज्यादा तुम कभी शौक में आओगे तो चलो 2 कर दिया, 3 कर दिया, बट पॉइंट यहाँ पे 1 2 3 का नहीं, पॉइंट है कि आपका गोल क्या है। उस गोल के हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट प्लान है या नहीं। तो नहीं, जैसे कि बहुत लोगों को क्या होता है कि जैसे उनकी सैलरी 20,000 है, मान लो हम 20,000 पकड़ के चल रहा हूँ। हाँ। तो 20,000 सैलरी है, तो जैसे उनका घर का खर्चा, उनका पर्सनल खर्चा, और बहुत लोग तो यंग एज में, तो जैसे मैं जो यंग है उनके लिए तो अच्छा है, वो अपना कुछ बचा उचा के अपना महीने का 5,000 या 6,000 जो भी हो, मतलब जो फैमिली है, हाँ। जिनके बच्चे हैं, जिनके माँ बाप हैं, उनको मतलब वो कैसे अपना मतलब मैनेज करें कि मुझे मंथली कितना करना है। देखो अभी फिलहाल हम मैनेज करने के बारे में बात नहीं कर रहे। ओके। जो हमारा कन्वर्सेशन है उसके बारे में नहीं है, बट फिर भी मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। अगर आप अपनी लाइफ को प्लान कर रहे हो और आप देख रहे हो कि मेरा एक्सपेंस ही इतना है और वो मेरी सैलरी उसको पूरा ही नहीं कर पा रही है, तो आप 2 चीजों में प्रॉब्लम में फंस रहे हो। एक, आप फ्यूचर के लिए भी प्लान नहीं कर पा रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, आपका करंट टाइम भी गड़बड़ जा रहा है। मतलब जो आपका पैसा है उसमें लाइफ भी नहीं प्रॉपर चल पा रही है और फ्यूचर भी नहीं बन रहा है, दोनों साइड से गड़बड़ हो रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि आप अपने इनकम पे भी लेजर फोकस करके उसको बढ़ाओ। मतलब अपना स्किल डेवलप करो, अपना इनकम डेवलप करो। यस, अगर आप वो नहीं करोगे तो आप 2 जगह से मारे जाओ, फ्यूचर भी नहीं बनेगा और प्रेजेंट भी नहीं बनेगा। बट अगर आपको अवेयरनेस आएगी कि यार ये मुझे करना है, तो आप उसके मतलब उसके लिए आप कदम उठाओगे, आप मतलब मेहनत करोगे कि मुझे बढ़ाना है, मुझे फ्यूचर अपना सिक्योर करना है, तो आप हिसाब से अपना काम करोगे। एग्जैक्टली माय ब्रदर, एग्जैक्टली। तो सबसे पहली चीज है अवेयरनेस, कि सबसे पहले आप सोचो तो कि फाइनेंस के बारे में। मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, अगर आपके पास अवेयरनेस है कि इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म में वेल्थ बन सकती है, और एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूं कि अगर आपके पास एक बच्ची है 1 साल की, 2 साल की, ठीक है, और आपको मालूम है कि 24-25 की एज में उसकी शादी मुझे करनी ही है, उसके लिए मुझे पैसे लगेंगे, सो आज अगर आप उसके नाम पे 3 लाख रुपया भी इन्वेस्ट कर देते हो, सिर्फ 3 लाख रुपया, और अगर आपको 15% मान के चलते हैं, अगर आपको ग्रोथ मिलती है तो भी 25 साल में वो अमाउंट लगभग 1 करोड़ तक पहुंच जाएगा।
मतलब आपकी बेटी की शादी का पूरा प्लान हो गया? लेकिन मेरा ये क्वेश्चन ये है हाँ? कि जो मुझे 3 लाख इन्वेस्ट करने हैं वो एक बार में करने हैं या फिर मुझे मंथली करना है या फिर मुझे ईयरली, या कितने मतलब समय में वो 3 लाख इन्वेस्ट करने हैं? देखो अभी जो मैंने बताया इट वॉज कि आज के आज अगर मैं 3 लाख इन्वेस्ट कर देता हूं तो यहां से 25 साल, ऐसा मैं बोल रहा हूं। अगर तुम्हें धीरे धीरे 3 लाख का पोर्टफोलियो बनाना है, जैसे मैं अभी आपने बोला कि अभी के अभी मतलब हाँ। जैसे आज मैं अगर 3 लाख इन्वेस्ट करूँ, मतलब हार्ड कैश 3 लाख डायरेक्ट जाके मैं इन्वेस्ट कर दिया। हाँ। अगर किसी के पास हार्ड कैश नहीं है, उसके पास जैसे थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है, वो चाह रहे कि अभी उसकी बेटी जस्ट पैदा हुई है या फिर 1 साल की हुई है या फिर जितना भी मतलब हुई हो, तो अगर उस हिसाब से अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहूँ, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग कॉमन मैन के पास तो 3 लाख कैश रखा नहीं रहता है, कमाते हैं, खाते हैं, अपने जीवन यापन करते हैं, फिर कुछ बचाते हैं, सेविंग करते हैं। Perfect. तो वो लोग कैसे मतलब पहुंचेंगे उन लोग मतलब कैसा इन्वेस्ट करेंगे कि 20 साल के लिए या फिर कितना अमाउंट उन लोग को मंथली करना चाहिए? देखो अगर 25 साल में तुम्हें पहुंचना है 1 करोड़ तक, ठीक है, तो तुम्हारा जो SIP का अमाउंट होगा यू विल बी अमेज्ड अगर आप 3000 पर मंथ इन्वेस्ट करते हो। ओके, 3000 पर मंथ, लेकिन 25 साल तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, 15% का रिटर्न अगर मैं मान के चलूं, ओके, जो कि 25 साल के स्ट्रेच में 15% थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि 3 लाख को मैं कैसे पार्टीशन में डिवाइड करूं, तो मैंने आपको बताया कि 3000 पर मंथ, लेकिन 25 साल तक। 25 साल। अब ये और भी थोड़ा सा टफ होता हुआ लगता है कि 25 साल तक भरना है, तो आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए मैं बताता हूं। आपको तो ये पता है कि 3 लाख अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो 25 साल में लगभग 1 करोड़ में पहुंच जाऊंगा, ये पता है आपको, करेक्ट। लेकिन आज तो आपके पास 3 लाख नहीं है, तो आप ये तो टारगेट रख सकते हो ना कि आने वाले 2 सालों में धीरे धीरे इकट्ठा करके मैं 3 लाख का अपना एक पोर्टफोलियो तो बना लूंगा। ये कर सकते हो? हाँ, ये कर सकते हैं। तो वहां से 2 साल बाद भी आपको कम से कम 23 साल का रनवे मिलेगा, तो भी वो 1 करोड़ नहीं, लेकिन एक रीजनेबल अमाउंट तक तो पहुंच जाएगा, है ना? 90 लाख या फिर 80 लाख जो भी हो, मतलब हमारा जो अमाउंट निकल के आ रहा है वो 80 लाख निकल के आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं गाइस कि आपका मतलब बेटी का शादी भी हो गया और आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट भी है जो आपको एक कॉन्फिडेंस देगा। बिल्कुल। एक और फैक्टर है, जाहिर सी बात है, हम यहां से 25 साल बाद की बात करें तो इन्फ्लेशन भी उसमें काम करेगा, इन्फ्लेशन भी काम कर, रेट भी बढ़ेगा, इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ेगा, तो वो काम करेगा ही करेगा। बट फिर भी वो अच्छा अमाउंट है, अमाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज से 20 साल पहले 10 लाख भी अमाउंट एक अच्छा अमाउंट माना जाता था, आज भी तो माना ही जाता है ना, इतना भी खराब नहीं माना जाएगा कि 10 लाख मतलब बहुत ही खराब हो गया। और आज 2022 चल रहा है, सन 2000 में भी 10 लाख बहुत अच्छा माना जाता था, आज भी अच्छा ही माना जाएगा, इतना बुरा नहीं माना जाएगा। सो वैसे ही यहाँ से भी 20 साल का आप रनवे जब लोगे ना, तो वो अमाउंट भी 75 लाख भी एक रीजनेबल अमाउंट माना जाएगा, है ना? ऐसा नहीं कि वो मतलब बहुत ही छोटा अमाउंट है, नहीं, मतलब एक अच्छा खासा अमाउंट माना जाएगा। मतलब एक मिडिल क्लास के लिए 75 लाख या फिर 1 करोड़ उनके लिए बहुत ज्यादा होता है। जो मतलब 10,000 15,000 की सैलरी मतलब मंथली कमा रहे हैं, उनको 1 करोड़ मतलब ऐसा मतलब एक ड्रीम सा लगता है कि काश मेरे पास 1 करोड़ होता। तो वो एक अच्छा खासा एक अमाउंट है। यस इट्स ट्रू। तो अगर जैसे आपने बोला कि 3000 मंथली करना है, हाँ। तो ऐसे बहुत लोग होंगे कि वो ना करके कुछ और भी है, मतलब जैसे कोई 1000 या फिर 1500 ऐसा कुछ कर सकता है। देखो अब अमाउंट कम करोगे तो टाइम बढ़ाना पड़ेगा, या तो फिर रिटर्न रेट बढ़ाना पड़ेगा कि भाई मैं 15 नहीं 16 चाहता हूँ, 17 चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए फिर इन्वेस्टमेंट सीखना पड़ेगा। देखो इन्वेस्टमेंट आपको अगर थोड़ा बहुत पता होगा ना तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन आपको जीरो पता है, आप सिर्फ यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो, मल्टी बैगर नाम से कोई चिड़िया होती नहीं है, राइट। जो होता है वो होता है कंसिस्टेंट कंपाउंडर। हमें लगता है कि ऐसी कंपनी या ऐसा इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा जो 2 साल में डबल कर देगा। आंसर है ऐसे बहुत ही रेयर होते हैं, और उसमें अगर आपको 2 साल में उसने डबल कर भी दिया, जस्ट एग्जाम्पल, आपने 1 लाख रुपए डाला, 2 साल में उसने 2 लाख कर दिया। अब इसकी क्या गारंटी है कि तीसरे साल आपको फिर से वैसा ही मल्टी बैगर मिलेगा? राइट, गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं। सब लोग इसी में मतलब उलझे रहते हैं। और अगर मान लो उस बार जो आपको इन्वेस्टमेंट मिला वो मल्टी बैगर बोल के आपने उसको इन्वेस्ट तो कर दिया, लेकिन उसने आधा कर दिया, तो आप 1 से 3 गए थे, 3 से फिर से 1.5 हो गए, कहानी घूम के वहीं आ गई। और आपको चूंकि एक बार डबल हो चुका है, तो अब आप उसी को ढूंढने के चक्कर में आने वाला 20 साल बर्बाद कर दोगे।
कि आप डबल की कहानी के चक्कर में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे नहीं बढ़, इसीलिए लोग जो है उसमें इन्वेस्टमेंट में पैसा नहीं बना पाते, क्योंकि वो लोग ऐसा कंपनी ढूंढते रहते हैं कि जो मेरा पैसा डबल करके दे दे। Exactly. तो उन लोग मतलब लॉन्ग टाइम तक इसमें टिके ही नहीं रहते। इन्वेस्टमेंट का पहला रूल ही है कि आप इसमें लॉन्ग टाइम जितने देर तक टिके रहोगे आपको उतना ज़्यादा फायदा होगा। एग्जैक्टली ये बहुत बढ़िया पॉइंट तुमने बताया, और ये रियलाइज किया, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुमने 25-26 की एज में तुम्हें ये पता है। बहुत कम लोग पता है जो कंपाउंडिंग को फील नहीं कर पाते। यू डोंट नीड अ मल्टी बैगर, व्हाट यू नीड अ कंसिस्टेंट कंपाउंडर। एंड व्हेन आई से कंसिस्टेंट कंपाउंडर मतलब ऐसी कंपनी जो 20 साल तक आपको 10 से 15 या 20% रिटर्न देने का दम खम रखती है। दैट इज योर ट्रू मल्टी बैगर, क्योंकि आपको हर साल फिर नया चेंज नहीं करना है। लेकिन अगर आप किसी कंपनी ने आपको डबल कर भी दिया ना, अगले साल आप परेशान हो जाओगे, फिर दूसरा डबल ढूंढने के चक्कर में उसको आधा कर दोगे। और यही लोगों के साथ होता है, यही लोगों के साथ होता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक एक्सपेरिमेंट किया गया जहाँ पे कुछ बंदरों को रखा गया और उनको एक पैटर्न में जब भी वो कुछ करते थे एक्शन, तो उनको रिवॉर्ड दिया जाता था। क्या दिया जाता था? रिवॉर्ड दिया जाता था। तो जैसे मान लो कोई बटन उन्होंने एक पैटर्न में दबाई तो उनको रिवॉर्ड आता था खाने के तौर पे, तो वो लोग उसी पैटर्न में धीरे धीरे वो बटन दबाने लगे एंड दे वर वेरी वेरी हैप्पी। बाद में उन्होंने क्या किया, वो बंद कर दिया देना। तो वो लोग वो पैटर्न दबाते और वो बंद हो मतलब नहीं आता, तो उन्होंने वो पैटर्न दबाना बंद कर दिया। मतलब अपनी एनर्जी वेस्ट करना बंद कर दिया बंदरों ने। लेकिन दूसरा एक्सपेरिमेंट रन किया गया। वो क्या किया गया कि जब भी वो कुछ भी बटन दबाते थे ना, रैंडमली कभी भी उनको रिवॉर्ड मिल जाता था। मैं यहाँ क्या बात कर रहा हूं, रैंडमली कभी भी रिवॉर्ड मिल जाता था। अब कुछ समय बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद रिवॉर्ड मिलना बंद हो गया। उसके बावजूद बंदरों ने बटन दबाना बंद नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको अब वो उनको पता ही नहीं लग रहा है कि कब आएगा कब नहीं आएगा। उनको तो वो पैटर्न ढूंढते ही रह गए और कभी आया ही नहीं। पहले केस में क्या हुआ, चूंकि आपको पैटर्न बना था तो आपने इंटेलिजेंटली डिसीजन लिया कि यार अब ये काम नहीं कर रहा है। लेकिन जब चीजें रैंडम होती हैं तब आप डिसीजन लोगे कैसे? आप तो बस उम्मीद में रहोगे कि देखो पिछली बार भी नहीं आता, हो सकता है ऐसे आए, हो सकता है ऐसे आए, हो सकता है ऐसे आए। आप उसी में उलझे रहोगे। एंड दैट इज द केस ऑफ मल्टी बैगर्स। मैं आपको बता रहा हूं, देयर इज नथिंग लाइक अ मल्टी बैगर। उसके चक्कर में आप बस इधर उधर घूमते रहोगे। एक आध बार आपको मिल गया वो रिवॉर्ड या 2 बार आपको वो रिवॉर्ड मिल गया, उसके बाद आप उसी में बस उलझे रहोगे, वो दोबारा शायद मिले ही ना मिले, क्योंकि वो लक पे भी निर्भर करता है ना। लेकिन अगर आपके हाथ में एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर लग गया है, उसमें बैठो शांति से, लेट इट कंपाउंड। ठीक है। सो ये था मल्टी बैगर के बारे में। हम थोड़ा टॉपिक से आगे चले गए। एक और मेरा पॉइंट था, तुम्हारा जो अभी पोर्टफोलियो है उस पर भी हमने बात किया था, और उस डिस्कशन के बाद तुमने क्या डिसाइड किया था? उस डिस्कशन के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया था कि जो मेरा इन्वेस्टमेंट का मतलब अमाउंट है, हाँ, वो मुझे बढ़ाना है। और जो मेरा टाइम लाइन है, जो मैंने 10 ईयर के लिए सोचा था, उसको मैं 20 या 25 ईयर के लिए मतलब मान के चलूंगा, होल्ड करके रखूंगा। यस। सो आपका जैसे SIP का अमाउंट आपके गोल पे डिपेंड करता है, बिल्कुल उसी तरीके से आपका पोर्टफोलियो का साइज भी आपके गोल पे डिपेंडेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने 50,000 का पोर्टफोलियो बनाया और आप सपने सोच रहे हो कि चलो ये 20 गुना हो जाएगा 10 साल में। अरे 20 गुना भी हो गया तो भी 10 लाख ही बनेगा आपका। अगर इससे पूरा गोल हो जाता है दैट्स ओके। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार 10 साल बाद 10 लाख रुपया शायद मैं घर भी ना ले पाऊँ, एक घर भी अगर लूंगा तो 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, इट डिपेंड्स ऑन योर कैपेबिलिटी, तो वहां पे भी नहीं पहुंच रहा है ये। तो एटलीस्ट मैं पोर्टफोलियो के साइज को आज मैं थोड़ा सा पुश करके अपने आप को बढ़ाऊं। मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं बढ़ा नहीं सकता, जो बढ़ा नहीं सकता वो अपनी इनकम को बढ़ाए। मुझे तकलीफ किस बात से होती है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। मतलब उनको ऐसा मतलब उनके दिमाग में नहीं है कि मुझे इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट पहली बात तो ये नहीं है कि करना नहीं है, हाँ। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग को तो करना ही नहीं है। दूसरा जो कर भी रहे हैं ना, वो बहुत छोटा छोटा अमाउंट कर रहे हैं और अपना समय जो है गंवा रहे हैं। क्योंकि उन लोग ये उनके दिमाग में रहता है कि कहीं मेरा पैसे डूब न जाए, इसीलिए उन लोग छोटे छोटे अमाउंट में मतलब करते रहते हैं कि उनको लगता है कि मैं इन्वेस्टमेंट भी कर रहा हूँ और मेरा कुछ पैसा जो है मेरे बैंक अकाउंट में भी पड़ा है। एग्जैक्टली। अच्छा, लोग ज़्यादातर यही करते हैं। ये सही पॉइंट बताया रत्नेश तुमने कि यस, अगर आपको फियर है इन्वेस्टमेंट से, म्यूचुअल फंड से, तो आप उसको सीखिए। मैं इस संडे एक वेबिनार लेकर के आ रहा हूँ, आप उसको ज्वाइन करिए, फ्री में है यार। आप देखिए तो, समझिए तो कि इन्वेस्टमेंट कैसे काम करती है, लॉन्ग टर्म में कैसे पैसा बनता है। इट्स कंप्लीटली फ्री।
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप आराम से जाइए, वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन करिए। ये आपने बहुत सारे पॉइंट बताया कि बहुत सारे लोगों को डर लगता है, इसलिए भी अपना इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाते, वो डरे रहते हैं। और एक ना जैसे समाज में एक जैसे मिथ्या फैली है, लोग जब आप सुनते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो लोग मतलब जिससे उनका दिमाग या फिर उनको बहकाने लग जाते हैं, अरे तू क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तेरा पैसा डूब जाएगा। फिर उन लोग पुरानी 10 साल 15 साल 20 साल की कहानियाँ बताने लग जाते हैं, मैंने इतना किया था डूब गया, ये आत्महत्या कर लिया, वो कर लिया, ऐसा वैसा कर लिया। तो ये सबसे इनकी सब बात मत सुनिए, आप पहले रिसर्च कीजिए कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक दूसरे के बहकावे में मत आइए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट से लेकर के कोई डाउट है तो आप बिंदास कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं वहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए ट्राई करूँगा।